आंदोलन किया है कि जितनी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। एक तो गोंडा वाले प्रोग्राम नहीं करते कोई, और कोई करता है तो उसमें अड़चन जरूर डालते हैं। अब बहुत सारे प्रबंधक बैठे हैं स्कूल के और बहुत बड़े बड़े वकील अभी एक विजयी हुए, उनके जोरदार खड़े हो जाइए। हमने भी वोट दिया था आपको, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगला कार्यक्रम आप ही लोग करवाइए। तो आप सभी के अधूरा बंसीवाला है, बिना राधा की मूरत के अधूरा बंसीवाला है, जानकी बिन नहीं पूरा जग का रखवाला है। आकलन कर नहीं सकते कभी नारी की शक्ति का, आकलन कर नहीं सकते कभी नारी की शक्ति का। त्रिदेवों को भी नारी ने अपने आंचल में पाला है, त्रिदेवों को भी नारी ने अपने आंचल में पाला है। और मेरी जो गजल है, आज कोई फोन भी नहीं चलाएगा, बात भी नहीं करेगा। सर अभी बोल रहे थे कि पंचायत करने नहीं आए, कविता सुनने आए, तो मुझे भी थोड़ा सा सुन लीजिए। आपके गोंडा की और एक गजल के चंद शेर पढ़ूंगी और अपने स्थान, उसमें आपको देशभक्ति, देश मतलब जितने भी प्रेम है, जितने प्रकार के प्रेम है, सब उसी में समाहित है। आप समझ लीजिएगा, आप सबके लिए। इश्क ना हो बयां फसाने से, इश्क ना हो बयां फसाने से, राज मशहूर, राज मशहूर है ज़माने से, राज मशहूर है ज़माने से। और प्रेम की क्या पराकाष्ठा हो सकती है, मैं अपने शेर देती हूँ। राम सीता हो, कृष्ण राधा हो, राम सीता हो, कृष्ण राधा हो, दास्ताने दास्ताने बहुत फसाने से, राज मशहूर है ज़माने से। इश्क ना हो बयां फसाने से, राज मशहूर है ज़माने से। और प्रेम की क्या पराकाष्ठा है। हम ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, बहुत सारी चीजें मानते हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स को हम जानते हैं लेकिन कभी प्रचार नहीं करते उसका, जिसने प्रेम में पूरी सड़क ही बना दी। तो मेरी पंक्तियां उस दशरथ मांझी को समर्पित है और उन सभी प्रेम करने वाले नवयुवक, क्योंकि आपके लिए मैंने अभी तक ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मैं पढ़ूं और आप ताली बजाओ हंसो। ऐसा कुछ ऐसा लिखा है जो सबके प्रेम पे है, तो मैं रखती हूँ आपके सामने। सर इश्क में कट गए हैं पर्वत भी, इश्क में कट गए हैं पर्वत भी, लौटी दरिया भी है मुहाने से, राज मशहूर है ज़माने से, राज मशहूर है ज़माने से। लग रहा है बच्चे बहुत नाराज हो गए, ताली नहीं बजा रहे हैं। और आगे की पंक्तियां, जैसा कल हम लोग 26 जनवरी मनाएंगे, तो मैं उन देश के शहीदों
और जो हमारे देश की रक्षा में खड़े हुए हैं उनके लिए एक शेर। राज मशहूर है ज़माने से, इश्क की राह है शहादत की, इश्क की राह है शहादत की। वतन परस्त, वतन परस्त आबदाने से, वतन परस्त आबदाने से। आप दोनों बैठे आबदाने का मतलब समझ रहे होंगे, मतलब दाना पानी, और उर्दू के कुछ मैंने यूज किया है। राज मशहूर है ज़माने से। और हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जिसको कोई मतलब ही नहीं है, क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या मतलब कोई नेता, कुछ से किसी से मतलब नहीं। वो ऐसा वर्ग होता है, ये पंक्तियां उन्हीं को समर्पित है। उसको दैरो हरम से क्या मतलब, आपको समर्पित है ये पंक्तियां सब, क्योंकि आप देश की और सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। उसको दैरो हरम से क्या मतलब, दैरो हरम मतलब मंदिर मस्जिद। उसको दैरो हरम से क्या मतलब, वास्ता जिसका, वास्ता जिसका है मैं खाने से, वास्ता जिसका है मैं खाने से। राज मशहूर है ज़माने से। दादा बोल रहे एक बार फिर से पढ़िए पंक्तियां, तो मैं पढ़ती हूँ। उसको दैरो हरम से क्या मतलब, उसको दैरो हरम से क्या मतलब, वास्ता जिसका है, वास्ता जिसका है मैं खाने से। राज मशहूर है ज़माने से। और इस गजल का अंतिम से और अपना स्थान लूंगी। आज लोग बहुत, आप लोग तालियां मत बजाइए, बस एक ही शेर पढ़ूंगी और अपना स्थान लूंगी। 5 मिनट से ज्यादा तो नहीं हुआ। राज मशहूर है ज़माने से। और अपनी बेटियों को, सबको, उन औरतों को समर्पित जिनको ये बोला जाता है कि वो देश के हर एक क्षेत्र में, अभी एक पूजा जी आई हुई थी, वो सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ की, और बहुत ही हमारी सारी बेटियां हैं, बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, हर कामों में, हर काम कर रही हैं। लेकिन मैं जब मैंने अपने मनोस्थिति की जो पंक्तियां लिखी वो मैं देती हूँ आपको। राज मशहूर है ज़माने से, मैं उसके डोर की पतंग बनी, मैं उसके डोर की पतंग बनी। उसको मतलब मुझे उड़ाने से, उसको मतलब मुझे उड़ाने से। राज मशहूर है ज़माने से, राज मशहूर है ज़माने से। और बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अभी कोई बोल रहा था कि ये कार्यक्रम सफल हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये कार्यक्रम सफलता के चरम पे पहुँच चुका है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे जितने म्यूजिशियन भैया बैठे हुए हैं बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहे हैं।
उनके लिए भी जोरदार तालियां। और इस